हमारा पंचम वेद महाभारत है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत यानी कि आर्यवर्त का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं का वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। कौरवों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना सहित यवन, ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मेसिडोनियन आदि जगहों के योद्धा शामिल थे, तो पांडवों की तरफ से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना ही थी। महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष नहीं लेना उचित होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल दिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हो। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंच गए। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हमारे लिए दोनों पांडवों और कौरव एक ही समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पर श्री कृष्ण ने मेरी एक न मानी। श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में खड़े हैं। अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण विष्णु थे, तो बलराम जी भी शेषनाग के अवतार थे। कहते हैं जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह गदा धारण करते हैं। यदुवंश के संहार के बाद बलराम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दिया था। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े थे। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। यही मुख्य वजह थी कि बलराम जी ने महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध में भाग नहीं लिया था।